अच्छा देखो बेटे, ये हमारे दो फाइलम हो चुके हैं, फाइलम पोरिफेरा और फाइलम निडेरिया। अब उसके बाद ये थर्ड फाइलम है, फाइलम प्लेटीहेलमिंथस, जिसको हम कॉमनली फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं, यानी कि चपटे वॉर्म्स। इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली मतलब सामने से और पीछे से, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब सामने से दबी भी होती है, चपटी बॉडी होती है। इसकी एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, जिसको डोगेसिया कहते हैं, लीवर फ्लूक है जिसको फेसिकोला हेपेटिका कहते हैं, टे फॉर्म है जिसके अलग अलग स्पीशी हैं, इसमें से एक फॉर्म है बी फॉर्म, इसको टीनिया सेजेनेटा कहते हैं। टोटल 15,000 स्पीशीज हैं जो इसको बिलोंग करते हैं, और ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल के मायने कि जब आप एक वर्टिकल लाइन गुजारें बीच में से, तो बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, राइट और लेफ्ट। तो बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट। बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है ये। इसके अलावा ये एसीलोमेट हैं। एसीलोमेट का मतलब इनके बॉडी में कैविटी नहीं होती, दे आर एसीलोमेट, बॉडी में कैविटी नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर्स इनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा इनका जो लार्वा है, लार्वे का नाम प्लेन्यूला है। इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यानी कि बॉडी के अंदर जो कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली कैविटी है, उनमें सिर्फ माउथ होता है, एनस नहीं होता, यानी कि दे हैव सिंगल ओपनिंग। वहीं से फूड एंटर होता है, वहीं से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है, एक ही ओपनिंग है इनके पास। और बॉडी के अंदर ब्रांच इंटेस्टाइन है, मतलब इंटेस्टाइन की ब्रांचेस हैं जो टिश्यू या सेल तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं हम। और फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हैव सिलिया विच फ्लिकर लाइक फ्लेम, जो फ्लिकर करते हैं फ्लेम की तरह, इसलिए दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। जैसे आग लहराती है उसी तरह ये लहराते हैं, सिलिया, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं या प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। इसके अलावा तो इनके पास एक्सक्रीशन कराने के लिए तो बेटे प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स हैं। उसके अलावा जो मिसिंग सिस्टम्स हैं, जो चीजें इनके पास नहीं है, इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, यानी कि ये दोनों काम गैसेस एक्सचेंज वाले या ट्रांसफर ऑफ मटेरियल वाला काम सारा का सारा बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन के जरिए होगा, फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम टू इंटरनल मीडियम। इसके अलावा सेक्सेस की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट हैं। इसका मतलब है इनके पास दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं, एक ही जानदार में मेल ऑर्गन भी है, उसी जानदार में फीमेल ऑर्गन भी है। न्यूट्रिशन की बात करें तो बेटे ये पैरासाइटिक होते हैं, ज्यादातर एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल पैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के बाहर आके चिपक जाएं, बॉडी के बाहर से अपने होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करें। और इंटरनल पैरासाइट्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर चले जाएं और बॉडी के अंदर जाने के बाद अपने होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करें। अपने आप को अटैच करने के बाद अपने होस्ट की बॉडी से, इनके पास हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, जिससे ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं अपने होस्ट के साथ। ये मोनोजेनिक भी हो सकते हैं, डाइजेनिक भी हो सकते हैं। मोनोजेनिक का मतलब है कि एक होस्ट पे डिपेंडेंट है, डाइजेनिक का मतलब है कि दो होस्ट पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे प्लास्मोडियम होता है, मैं इससे हटकर एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे प्लास्मोडियम होता है, प्लास्मोडियम के कितने होस्ट होते हैं? दो होस्ट होते हैं, इंसान और मॉस्किटो, तो वो डाइजेनिक है। और मोनोजेनिक वो होता है जिसका एक ही होस्ट हो। इसके अलावा पैरासाइटिक एडेप्टेशंस की बात की जाए अगर इनमें, कि क्या क्या चेंजेस इन्होंने अपने अंदर किए ताकि ये बेहतर तरीके से जिंदा रह सकें अपने होस्ट की बॉडी पे, तो इनकी बॉडी के ऊपर एक थिक कवरिंग होती है जो इनको बचाती है अपने होस्ट के एंजाइम या डिफेंस मैकेनिज्म से। इसके अलावा इनके पास स्पाइंस हैं, सकर्स हैं, हुक्स हैं, जिसकी मदद से अपने आप को अटैच करते हैं होस्ट की बॉडी के साथ। इसके अलावा इनके पास एलिमेंट्री कैनाल होती है, बहुत छोटी सी। क्यों छोटी होती है? क्योंकि ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड हासिल कर रहे हैं। होस्ट में जब डाइजेशन हो जाती है तो वो डाइजेस्टेड मटेरियल ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इनको डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए दे हैव रिड्यूस एलिमेंट्री कैनाल। इनके पास न्यूरोसेंसरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ब्रेन वगैरह एब्सेंट है, वो इसलिए एब्सेंट है क्योंकि ये पैसिव लाइफ गुजारते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं और फर्टाइल ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत तेजी से ये अपने सेक्सल्स बनाते हैं। अब इनकी लास्ट बात, इनकी क्लासेस की बात की जाए तो 3 क्लासेस हैं। एक का नाम है टर्बेलेरिया, एक का नाम है ट्रीमेटोडा, एक का नाम है सिस्टोडा। टर्बेलेरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसकी एग्जांपल प्लेनेरिया वगैरह है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। ट्रीमेटोडा में एक्टो एंडो दोनों तरह के पैरासाइट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनकी बाइफर्केटेड होती है, मतलब दो हिस्सों में बटी हुई होती है। इसकी एग्जांपल फेसिकोला हेपेटिका है, यानी कि लीवर फ्लूक। और सिस्टोडा की एग्जांपल टीनिया सेजेनेटा, यानी कि बी फॉर्म है। ये एंडो पैरासाइट है, बॉडी के अंदर चला जाता है अपने होस्ट की बॉडी के, ज्यादातर इंसानों की बॉडी से
अनकुक मीट से दाखिल होता है इंसान की बॉडी में। इनकी एलिमेंट्री कैनाल या तो होती ही नहीं है या बहुत छोटी सी होती है, रिबन लाइक बॉडी होती है इनकी, और ये इंसानों में बेटे डिजीज कॉज करता है। ये अपने अंडे वगैरह और अपनी रिप्रोडक्शन इंसान की बॉडी में करा रहा होता है, तो इंटायर ऑर्गेनिज्म इंसान की बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं। और बाज दफा ये वॉर्म इतने बड़े हो जाते हैं कि 6-6 मीटर तक के हो जाते हैं वॉर्म, तो ये ब्लॉक कर सकते हैं हमारी इंटेस्टाइन को। तो यहाँ तक इतनी बात थी, ये फाइलम प्लेटी हेलमिंथस को लेके बात थी।